राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू हो चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी के ईंधन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से आम जन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। ग्रैप 1 को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है और जिस तरह से एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, कई इलाकों को लेकर रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आम जन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुंधला यहाँ पर धुंध छाई हुई है, पूरा विजुअल जो है वो धुंधला नजर आ रहा है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी है और सरकार की तरफ से कई यहाँ पर बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखी जा रही है और आपको बताते चले कि आने वाले समय में इस एक्यूआई में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये बड़ा फैसला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रैप 1 को लागू किया गया है। होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ गाड़ियों को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ये इंडिया गेट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भारी तादाद में अक्सर लोग पहुंचते हैं वॉक के लिए, घूमने फिरने के लिए। वहां पर भी एक्यूआई में बढ़ोतरी की वजह से आम जन की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और लगातार लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि ऐसे में सरकार की तरफ से ग्रैप 1 को लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई काफी ज्यादा है, 200 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्यूआई लेवल में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। आबो हवा जहरीली होती जा रही है और इसी कड़ी में ग्रैप 1 को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया गया है। तो शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। दिवाली आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्यूआई लेवल में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुंच चुका है, खतरे के निशान के ऊपर है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में एक्यूआई में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी बीते 10 दिनों से शहर का एक्यूआई लेवल जो है 150 से ऊपर बना हुआ है, जो हवा की गुणवत्ता में गिरावट को साफ दिखाता है। और अब जो तुरंत हाल ही के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आबो हवा कितनी जहरीली हो गई है और यही कारण कि सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है और ग्रैप 1 को लागू करना पड़ा। तो आपको बताते चलिए कि ऐसे में कई जगहों पर सरकार की तरफ से कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जहां होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ियों पर खाना बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो 10 साल पुरानी हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है और इसी को लेकर ग्रैप 1 को एक बार फिर से लागू किया गया है। कहीं ना कहीं एक्यूआई बढ़ने की वजह से खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता है और इसीलिए कहा यह गया है एक्सपर्ट की तरफ से भी कि जब भी घर से आप लोग बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो अभी दिवाली आने में सिर्फ महज कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन एक्यूआई लेवल में इजाफा हो रहा है, 200 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी बीच हमारे साथ अनुराग मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हो रही है और हम आपके पीछे विजुअल्स भी देख पा रहे हैं कि सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, आपको मैं बता दूं कि एक शेर है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। जिस तरह से सरकार ने कल ग्रैप 1 लागू किया है और अब से कुछ देर पहले जी न्यूज़ ने जब इसकी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा कचरा जलता दिखा। अब ये बताइए कि ग्रैप 1 जैसी सख्ती लागू करने के बाद, जिसके तहत ये नियम की अगर माने, नियमों की बात बहुत होती है, अगर नियमों की माने तो ग्रैप 1 के तहत आप किसी भी सड़क पर कूड़ा कचरा नहीं जलाएंगे, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने देंगे, आप एंटी स्मॉग गन लगाएंगे, आप जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं
उन पर रोक लगाएंगे। लेकिन जी न्यूज़ लगातार ये पड़ताल कर रहा है। हम सुबह से, आपको मैं कैमरा जर्नलिस्ट राजेश से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि पूरा जो नज़ारा है, कैसे स्मॉग जो है इस समय AQI है वो 350 से ऊपर है। हम लोग खड़े हैं इस समय दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके में। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती तो है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कई जगहों पर अब से कुछ देर पहले जब सुबह जी न्यूज़ ने पड़ताल की तो ये पाया कि तमाम जगहों पर कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो एंटी स्मॉग गन लगाई गई है, कहने को तो तमाम जगह पर उसका इंस्टॉलमेंट हुआ है, तमाम जगहों पर लगाई गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से जो चलाने की जब बात होती है तो बहुत कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए चलाई जा रही है, वो भी उन इलाकों में जो VVIP इलाके हैं, यानी कि जहां से इस देश के जो नेता, मंत्री, अधिकारी गुजरते हैं। लेकिन जो आम लोगों के इलाके हैं, आप देख सकते हैं इस इलाके में एक भी एंटी स्मॉग गन नहीं दिख रही है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा AQI होता है। यहाँ से कुछ दूर पे ही आनंद विहार है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर भी सीवियर कैटेगरी का जो पॉल्यूशन है लेवल वो पहुँच चुका है। इसके अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों में, NCR में भी तमाम इलाकों में ऐसा एक धुंध की चादर पूरा पसरी हुई है। क्योंकि लगातार AQI में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रैप 1 को भी लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। क्या लगता है दिवाली से पहले लोगों को राहत मिल सकती है? जी देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, जिस ढंग से लागू करने की हकीकत, जो लागू करने का तरीका और लागू करने को लेकर जो कड़ाई होनी चाहिए वो मिसिंग है। यानी कि एक जो पूरा चैनल है उसमें एक पॉइंट मिसिंग है, जो कड़ाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, आपके, सबके जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका भी ख्याल रखना हम सबकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने सेल्फिश होके अगर सोचेंगे कि हमको ऑफिस जाना है, इस समय तो बहुत बेहद सावधानी, बेहद जो कहते हैं कि अलर्ट होकर हम लोग को काम करना होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुले हैं, जो बुजुर्ग हैं वो कई बार पार्क में सुबह टहलने जाते हैं, उनको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। और यही नहीं, सारे उम्र के लोगों को लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट से बात हो रही है। तो ये दिवाली तक, जहां तक आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, अभी पहले ही जो कंस्ट्रक्शन है और पराली इस बार ज्यादा जली नहीं है, क्योंकि बाढ़ आई थी, फसल की बहुत तबाही हुई, खेतों का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में पराली फसल हुई नहीं तो पराली जलने का सवाल नहीं है। तो दरअसल ये कंस्ट्रक्शन, ये पॉल्यूशन आया कैसे? तो ये आया है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हवा में जो जहर घोल रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन साइट से, और उसके अलावा व्हीकल से पॉल्यूशन होता है उससे आए हैं। तो अब इसको रोकने के लिए, और फिर पटाखा भी आएगा। अब पटाखे की कितनी भूमिका रहेगी, ज्यादा या कम, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पॉल्यूशन सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया अभी। तो अनुराग, क्योंकि आपने पटाखे का जिक्र किया है, दिवाली भी करीब है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली आते आते और दिवाली बीतने के बाद ये आबो हवा और जहरीली हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रीन पटाखे की बात हो रही है। बहुत से लोगों को, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो ग्रीन पटाखों को लेकर ये कहा जाता है कि उससे पॉल्यूशन कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम पॉल्यूशन कम नहीं होता। आप देखिए, एक कहावत है कि अधिक बरसना भी खतरनाक होता है और अधिक धूप भी बहुत खतरनाक होती है। तो कोई भी चीज अगर आप एक लिमिट में करते हैं, अगर एक्सेस नहीं होता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन ग्रीन पटाखे हों चाहे जो नॉर्मल पटाखे हों, अगर कोई चीज एक्सेस में आप जलाएंगे, अधिकता में जलाएंगे, एक्सट्रीम में जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके रिपरकशंस आपको और हमको ही भोगने होंगे, हमको ही झेलने होंगे। और पटाखों का भी असर कहीं ना कहीं दिखेगा, क्योंकि आपने देखा होगा नेक्स्ट डे दिवाली के सुबह जो होती है वो बेहद एकदम उदासीन, जिसको कहते हैं, पूरा स्मॉग फैला होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, और एक जहरीला धुआं सुबह। अब एक हम लोग की मजबूरी है टेक्निकल की, इस कैमरे के जरिए हम जो दुर्गंध यहाँ फैली हुई है, हम यहाँ खड़े हैं, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है, जो दुर्गंध फैली हुई है हम कैमरे के जरिए वो दर्शकों तक पहुंचा नहीं सकते। लेकिन जो लोग इस समय गुजर रहे हैं, जिस पर आप बीती है, वो जिसके पैर न फटी बुवाई वो क्या जाने पीर पर आई, एक कहावत है। तो
जिनके जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी सांसों में जो जहर जा रहा है, हमको बोलने में तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और ऐसे में हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अनुराग, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।